अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीमी दुनिया। नाजरीन, आज का ये मेरा मौजू है बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है मैट्रिक लेवल पे 2021 में, उनके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो कि वीडियो का मेरा पार्ट नंबर 11 हो चुका है और आज का मेरा वीडियो है पार्ट नंबर 12। ये जो आपको किताब सामने दिख रहा है, किताब का नाम है दरख्शां, जो कि रुक़ैया भाभी का मेरा दूसरा चैप्टर हो चुका है। ये तीसरा चैप्टर के अंदर मैं वीडियो बना रहा हूँ। और आपको मैं एक और ज़रूरी बात मैं बता दूं कि जो क्लास 12th का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं 2021 में, उनके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूं, जो कि मैं उस वीडियो को मैं दूसरे चैनल के ऊपर मैं अपलोड करता हूं। उस चैनल का नाम है इस्लामिक टीवी उजानी, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसको जाकर के आप लोग सब्सक्राइब कर लें और अपना क्लास 12th का अपना तैयारी उस चैनल पर जाकर के आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है उस जवाब के बाद। या अगर इसका आपको पिछला भाग नहीं मिल पा रहा था, पिछला भाग इसका रुक़ैया भाभी का पार्ट नंबर 9 के अंदर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके पढ़ लें। उस जवाब के बाद कुछ और बोलने की गुंजाइश ही न थी। जब मैं चुप हो रहा, एक दिन शाम के वक्त वही लड़की शिम्मी उनके पास आई। वह बहुत उदास थी। वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन फिर भी न कह सकती थी। बार बार उसके होंठ काँप कर रह जाते थे और ऐसा मालूम होता था कि अब वह रो देगी। भाभी ने हस्बे आदत उसे बिठाया और बातें की। फिर आने की वजह पूछी तो वह कुछ भी न बोली। भाभी जितने असरार के साथ पूछती, मालूम होता कि उसके होंठ उतनी ही शिद्दत के साथ आपस में चिपकते जाते थे। आखिर वह कुछ न बोल सकी तो भाभी ने उसे पकड़ा और सोने के कमरे में ले गई। दरवाज़ा अंदर से बंद किया और पूछा कि क्या बात है, लेकिन शिम्मी कुछ बताने के बदले रोने लगी और भाभी के चुप कराने पर भी रोती गई। और बड़ी देर के बाद भाभी के डांटने पर उसने बताया कि दूसरे ही दिन उसके भाई के MA की फ़ीस दाखिल करनी है और रुपए का इंतज़ाम नहीं हो सका है। अब वह उस बात पर शर्मिंदा थी कि भाभी उसके कॉलेज का खर्च देती हैं। अब वह भाई के लिए फ़ीस मांगे, लेकिन दूसरा कोई और ऐसा हमदर्द भी न था जिसके सामने वह अपनी दिल का बोझ हल्का करती। वह सिर्फ अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए उनके पास आई थी। थोड़ा हम ऊपर करते हैं। इनका सवाल जो जवाब जो आएगा, आंसर जो आएगा, वो इस वीडियो के लास्ट में आएगा। मतलब जब इस चैप्टर में ख़त्म कर दूंगा तो चैप्टर के लास्ट में इसका सवाल जवाब आएगा। ठीक है। भाभी ने बड़ी मोहब्बत से शिम्मी के गाल पर एक चपट लगाई और बोली, पगली, इसमें रोने की क्या बात थी? आखिर इसमें शर्माने की क्या बात है? हम लोग इसी तरह तो एक दूसरे से कहकर अपना दुख दर्द हल्का कर सकते हैं। यह कहकर उन्होंने अलमारी खोली और छोटी छोटी सोने की 2 चूड़ियाँ लाकर शिम्मी के हाथ पर रख कर बोली, ले जाओ, उसे बेचकर तुम्हारा भाई फीस अदा कर सकेगा। उसे बेचकर तुम्हारा भाई फीस अदा कर सकेगा। शिम्मी शायद गिर जाती, लेकिन भाभी ने उसे संभाल लिया और उसकी पेशानी चूम ली और बोली, शिम्मी, सदा ऐसा ही ज़माना नहीं रहेगा। थोड़ा ऊपर करते हैं। दिन बदलेंगे, जाओ सवेरे चली जाओ, फिर अंधेरा हो जाएगा। शिम्मी चूड़ियों को लेकर चली गई। यह चूड़ियाँ वह थी जो 2 दिन पहले भाभी जान ने नन्ही रेहाना के लिए बड़ी मुश्किल से पैसे जब बचा कर बनवाई थी और जिसे रेहाना ने सिर्फ एक बार पहना था। रेहाना कौन है? रुक़ैया भाभी की बेटी है। चूड़ियाँ देखकर भाभी जान बहुत खुश थी, जैसे उनके दिल से पहाड़ जैसा कोई बोझ उतर गया हो। ठीक है, हम थोड़ा इधर उल्टाते हैं। इधर इनका जवाब, मैं 4 दिनों से उनके पास था और एक ज़रूरी काम के सिलसिले में उनसे मशवरा करने आया था, लेकिन उनकी मसरूफ़तें और परेशानियां देखकर न मौका मिला और न हिम्मत हो सकती, और मैंने सोच लिया कि भाभी से बग़ैर कोई मशवरा किए और मदद मांगे वापस जाऊंगा। हालांकि मैं अच्छी तरह जानता था कि सिर्फ वही ऐसी आदमी थी जो इस सिलसिले में मेरी मदद कर सकती थी, लेकिन मैंने फ़ैसला कर लिया कि उनसे हरगिज़ नहीं कहूँगा। आखिर भाभी ने खुद ही कहा, तुम 4 दिनों से आए हो लेकिन कोई बात तक नहीं की। मैंने कह दिया, मैं सिर्फ टहलने और आपसे मिलने आ गया था। भाभी,
پھر وہ بولی اور تمہاری شادی کا کیا ہوا؟ سنا ہے تم میں اور تمہارے گھر والوں میں شادی کے مسئلے پر سخت اختلاف ہو گیا ہے، مطلب تھوڑا ناراضگی ہو گیا ہے، جھگڑا وغیرہ۔ جی ہاں، شادی کرنے کا مطلب ہے کہ یا تو میں امی کی پسند کے مطابق ایک احمق لڑکے سے شادی کر لوں یا پھر چپ بیٹھ رہوں۔ اور وہ جمیلہ تم تو جمیلہ سے شادی کرنا چاہتے تھے نا؟ بیک گراؤنڈ کے اندر تھوڑا بکری کی بچے کو بہت آواز آ رہی ہے، تھوڑا ڈسٹرب ہو جا رہا ہے۔ تم تو جمیلہ سے شادی کرنا چاہتے تھے نا؟ بھابھی بولی، اب بھی چاہتا ہوں، لیکن امی نے کہہ دیا ہے کہ جمیلہ اس گھر میں بہو بن کر داخل نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا، اور تھوڑا ہم اوپر کرتے ہیں، یہ تو بڑا ظلم ہے تو لیکن کیا کیا جائے؟ بہت سے ظلم برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ تو اپنی امی کی پسند سے شادی کر لوں پھر؟ یہ بھی نہیں کر سکتا بھابھی۔ پھر کیا سوچا؟ شادی تو جمیلہ سے ہی کروں گا اور گھر چھوڑ دوں گا۔ میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا، تھوڑا اور اوپر کر لیتے ہیں، تو پھر بسم اللہ، بیاہ کر لے آؤ، یہاں میرے ساتھ رہے گی، میں بھی اکیلی ہوں۔ اف، بھابھی کی یہ جملہ سن کر میرا سر چکرا گیا۔ یہ عورت ہے یا عزم و ہمت کا ستون، ہر ایک نیا بوجھ، یہ بتانا چاہ رہا ہے، اپنے لیے بڑھائے جاتی ہے۔ خود اپنی ضرورتیں اور ذمہ داریاں کیا کم ہیں، مگر ہمت ہے، اور صرف ہمت کے سہارے شوہر کی دوری اور نظر بندی کا غم ہنس ہنس کر بھلائے جاتی ہیں۔ میں نے سوچ سمجھ کر جواب دیا، میں بھی یہی سوچ رہا تھا، لیکن ابھی دیر ہو گئی بھابھی، جمیلہ بیمار ہے ابھی۔ جمیلہ بیمار نہیں تھی، بلکہ اچھی تھی، لیکن اگر میں یہ نہیں کہتا تو وہ پھر ضد پر آ جاتی۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ بھابھی سے مشورہ کرنے کے بعد ہی جمیلہ سے شادی کر لوں گا اور اسے ان کے پاس رکھ کر کہیں تلاش روزگار میں نکلوں گا۔ بھابھی جمیلہ کی بیماری کی خبر سن کر بہت افسوس کرنے لگی اور بولی، سچ مچ جمیلہ بڑی پیاری لڑکی ہے۔ پھر اوپر کرتے ہیں، پھر میں باہر چلا گیا اور سوچا کہ رات کی گاڑی سے چلا جاؤں گا۔ 4 بجے واپس آیا تو دیکھا کہ بھابھی جان بہت اداس بیٹھی ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک تار ہے جس کو وہ ہاتھ میں لیے ہوئے بس دیکھتی جا رہی ہیں۔ ان کے چہرے کا رنگ بالکل سنولایا ہوا تھا۔ میں چپ چاپ ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور پوچھا، تار کیسا ہے بھابھی جان؟ اختر، پھر اختر بول رہے ہیں، بھابھی جان نے تار میرے ہاتھ میں دے دیا اور میز پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر بچوں کی طرح رونے لگی۔ میں نے تار پڑھا، بھائی جان کو 4 سال کی سزا ہو گئی تھی۔ میں نے کچھ دیر کے بعد بمشکل کہا، بھابھی جان صبر کیجیے، ابھی تو آپ کو ایسے امتحانوں کی منزل سے اور بھی گزرنا باقی ہے۔ اور بھابھی کو جیسے سکون آ گیا، وہ اٹھ بیٹھی اور بولی، ٹھیک کہتے ہو اختر۔ اختر کون ہے؟ بھابھی جان کے مطلب دیور ہیں۔ میں اگر پریشان ہوئی تو بچے اور پریشان ہوں گے۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھی اور منہ ہاتھ دھونے چلی گئی۔ جب واپس آئی تو معلوم ہوتا تھا کہ بس ایک لہر تھی جو آئی اور گزر گئی، لیکن ہم لوگ جتنی دیر تک چائے پیتے رہے، بھابھی کی نظر بار بار پرانے سنگار میز پر رکھی بھائی جان کی تصویر کا طواف کرتی رہی۔ اسی وقت انہوں نے بتایا کہ ان کے پاسپورٹ کی درخواست نامنظور ہو گئی ہے اور اسی رات انہیں دہلی جانا بہت ضروری ہے۔ اسی رات بھابھی جان دہلی چلی گئی اور میں بھی واپس ہو گیا۔ رات کے سناٹے میں ریل گزرتی جا رہی تھی اور مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اندھیری رات میں بھابھی جان مجھے روشنی دکھا رہی تھی۔ ریل تیزی کے ساتھ گزرتی جا رہی تھی اور میرے دل میں
नए इरादे, नए हौसले पैदा हो रहे थे, नई उम्मीदें और नई उमंगें जाग रही थी। ये था भाभी जान का पूरा वाक़या। भाभी जान का बेटी का नाम क्या है? रेहाना। और शिम्मी कौन है? भाभी जान की स्टूडेंट है। और जो चोरी, दो सोने का जो दो चोरी निकाल के दिया, वो चोरी किसकी थी? रेहाना ने। रेहाना के जो भाभी जान की बेटी थी। और किन को दिया? शिम्मी को दिया, अपनी स्टूडेंट को दिया। मतलब उसके भाई का MA का फीस का पैसे अदा करना था, इसलिए उनको जो वो चूड़ियाँ दे दिया। ठीक है। और अख्तर कौन है? अख्तर भाभी जान का देवर है। और उनका शौहर वो जो कि बार बार सियासत की वजह से वो बार बार जेल जाया करते थे। तो ये था पूरा भाभी जान का कहानी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो के अंदर मैं जो पढ़ाया हूँ, समझाया हूँ, आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। इनका जो सवाल और जवाब आएगा मैं आपको अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा। आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप लोग मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस्लामिक TV उजानी को आप लोग जाकर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, यानी तो मेरे यूट्यूब के होम पेज पे आपको वो चैनल मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग सब्सक्राइब कर लें। और आप लोग क्लास 12 का अपना आप लोग वहाँ पे तैयारी कर सकते हैं 2021 का। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।